गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूं ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। 3-4 दिन से नवरात्र के बाद वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है और अभी एक तो धनतेरस, फिर काली पूजा, माता काली का पूजा, फिर गोपाष्टमी गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा में तो गोबर का माता का पूजा होता ही है। नेचुरली थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, ये स्वाभाविक विषय बिंदु है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके कंडीशन में अभी वही गौ माता का पूजन के लिए ही जा रहा हूँ जंगल की ओर, मेरे गौशाला में। इधर का दोनों का सुबह समाप्त हो गया और इधर बड़ा वाला गौशाला में। तो अब वीडियो का लक्ष्य क्या है, सबसे पहला इस विषय पे जाऊं उससे पूर्व आप लोग, कुछ लोग जो लोग कुंडली ऑलरेडी दे दिए हैं, जिनका डेट था नवरात्र में, जैसे डिले हुआ, इस समय भी डिले हो रहा है। मैं आप सबका दुख समझ रहा हूं, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन पे मुझे तो पूजा करना ही है। और स्वाभाविक विषय है कि इसमें 1-2 दिन डिले होगा। इसके लिए जो लोग का अपॉइंटमेंट था 1 दिन 2 दिन, हो सके तो 3 दिन भी पोस्टपोन्ड हुआ है, माफ़ी चाहूँगा। तीसरा बिंदु ये है कि कभी कभार हमारे स्टाफ लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि उनको पता नहीं चल कर पाते कि आज का ट्रैफिक कितना है, और जिनको 7 दिन बोला उसको 9 दिन बोलना चाहिए था। तो जिसके कारण जो 7 दिन है वो इंतज़ार में है कि 7 दिन में कुंडली हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। और थोड़ा सा आप लोग का परेशानी का अर्थ को मैं समझ रहा हूँ। कुंडली कौन दिखाएगा, जो परेशानी में है वो दिखाएगा। लेकिन उसमें भी हम लोग जानबूझ के ग्रेडेशन किए हैं। जो बहुत परेशान में है वो तो 24 घंटा वाला लिस्ट ले लेगा, या अभी का अभी वाला ले लेगा। और जिनको थोड़ा सा धैर्य है वो लोग 7 दिन का लाइन में आ जाते हैं। तो ठीक है, 7 दिन वाला 8 दिन हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा। और ख़ास इसीलिए मैं आगे जैसे अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम दे देता था, अभी नहीं दे रहा हूँ। 2 कारण से नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहला, कुंडली क्यों दिखाते हैं कि इसलिए दिखाते हैं कि आपको आपका समाधान मिले, और समाधान निकालना है तो मुझे सही लग्न पकड़ना पड़ेगा, सही होरा पकड़ना पड़ेगा। और दूसरा है कि चंद्रमा का सही राशि देखना पड़ेगा, सही नक्षत्र देखेंगे कि हाँ, इस नक्षत्र में, इस राशि में, इस लग्न में, इस होरा में, इस महानुभाव का काम में कुछ समाधान, कुछ अच्छे रास्ते, अच्छे रेमेडीज दिमाग में आए। क्योंकि कोई किताब में तो नहीं लिखा है कि ये रेमेडी देना है। ये तो यही है कि डॉक्टर अपना कॉम्बिनेशन बनाता है और उसके बाद कौन सा मिक्सचर कॉम्बिनेशन देगा। तीसरा ये है कि माता रानी आपको उस समय ब्लेस करे कि हाँ, इसका ये समाधान है। चौथा ये है कि जैसे हम आप लोगों का कुंडली देखते हैं और आपकी समस्या के अनुसार अपना एक कर्तव्य बढ़ जाता है। एस्ट्रोलॉजर का, ज्योतिष का, पंडित का, पुरोहित का ये कर्तव्य है कि सामने वाला का समस्या है, कुंडली देखे हो, दक्षिणा झुके हो, पकड़े हो। झुके हो मतलब आदिवासी भाषा है, झुक लगलो मतलब पकड़ा है। तो फिर उसके लिए आपको रेगुलर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा समस्या नहीं है तो सामूहिक, और ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे 1-2 हैदराबाद वाले संतान का पीड़ा है, तो उनका संतान के लिए, पुत्र के लिए या पुत्री के लिए या बीमारी के लिए, तो उनका रेगुलर करना पड़ेगा लिख के। किसी का धन का कमी है और समाधान नहीं हो पा रहा है किसी कारणवशात, पूरा परिवार का 7.5 चल रहा है जिसमें पस्त है, तो उनके लिए स्पेशल करना पड़ता है। ऐसे ही किसी को प्रेत बाधा, भूत बाधा, मेंटल टेंशन, भय,
उनके लिए कुछ केसेस हैं जो लोग उसके लिए दान दक्षिणा दे के रखे हैं कि पंडित जी हमारे लिए तो करो, जैसे भी हो, तो करना पड़ता है। चौथा ये है कि जब याद आ जाए, अभी सूर्य को पानी दे रहा हूँ, याद आ गया अरे वो केस था, उसका नहीं दिया तो उसका नाम गोत्र, कुछ लोग नाम गोत्र नहीं देते हैं तो खाली नाम से करना पड़ता है। तो ये कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो अगर हम सही नहीं हुआ तो उसमें लोड हमें बढ़ेगा, मतलब हमारे पूजा में और 25 मिनट 30 मिनट और बढ़ जाएंगे। उन सब का नाम गोत्र उच्चारण करो और पैसा अगर दक्षिणा अगर ले लिया, नहीं किया तो मेरा पुण्य बल कटेगा, मैं भी उसमें ऋणी हो जाऊंगा। तो उस ऋण से मुक्त हमें भी होना है। तो इसलिए ये गोपाष्टमी और धनतेरस, दीपावली, काली पूजा, नवरात्र, इन स्पेशल ओकेजन में भी ऐसे यातकों के लिए, ऐसे लोगों के लिए करना पड़ता है। तो ये नहीं हो, इसके लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपका सही समय में कुंडली देखा जाए। हाँ, कुछ 100-200 में 1% केस ऐसा आता है जिनका सही समय में नहीं होता। या तो मैं कॉल करूं तो नहीं उठाते, या वो उस समय व्यस्त रहते, या उस समय मैं जिस लग्न में बात कर रहा हूं उस लग्न में बोलेंगे मैं व्यस्त हूं, अभी नहीं बात कर सकता, फ्री नहीं हूं। तो ये समस्या बनते हैं। कोई बात नहीं, फिर अच्छे लग्न देख के बात करना पड़ता है। और अगर चंद्रबल है, नक्षत्र बल है तो बोल देता हूँ शाम तक बात कर लो, या कल तक अगर चंद्रमा का गोचर उसी लग्न नक्षत्र में है तो कल तक बात कर लो। लेकिन कुछ का तो ऐसे रह जाता है, रह इसलिए जाता है कि मेरा गलती नहीं, उस कुंडली में उस प्रकार के चंद्राष्टम वाले कुंडली होंगे, श्रापित योग वाला कुंडली होगा, चाहे कितना भी पैसा दे के कितना भी राइट टाइम में हम कर लें, ग्रह ही उसे बाधा दे देते हैं नहीं करने देने के लिए। तो ये भी एक समस्या है। फिलहाल ये सारे समस्या तो चलने वाले हैं, लेकिन दुख इस बात का है, जैसे आगरा साइड से एक माई अपना संतान के लिए बात की, लेकिन फिर बात प्रोग्रेस नहीं की। यानी हम उनके लिए पाठ तो कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रही। उनका ना कॉल है ना उनका मैसेज है। चलो कॉल मत करो, ठीक है, व्हाट्सएप तो कर दो कि ये प्रोग्रेस है, ये नहीं है। तो जिसके लिए हमें थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब इस वीडियो के मूल बात में आते हैं। सबसे पहला ये बिंदु है कि प्यारे मकरू, कुंभ और मीन तीनों को कह रहा हूँ, और इस समय सबसे ज़्यादा मकरू को कह रहा हूँ। 7.5 के उतरते हुए कंडीशन में है। मैक्सिमम मकर राशि वाले पैसा प्राप्ति होना चालू हो गया है, धन प्राप्ति हो गया चालू हो गया है। उनका व्यू भी अभी कम आ रहा है, वीडियो में आगे जैसे व्यू था अभी नहीं है, मतलब समाधान आ रहा है। मेरे स्टाफ के रिपोर्ट मुताबिक बाकी चैनल में भी मकरू वालों का वीडियो देखने का मात्रा घटा है, मतलब क्या समाधान हो रहा है। अब कुंभ और मीन वालों का बढ़ा हुआ है, माने क्या प्रॉब्लम बढ़ा है उनका, रिपोर्ट है, मैं नहीं जानता, इसको कहना ठीक नहीं है क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है। तो मेरा बाप इस क्षेत्र में ये इस समय जो परिस्थिति है, एक नंबर का पहला बात करना, इस वीडियो का पीछे जो मकसद, जो मन में विचार आया, एक नंबर है कि आप जो कुंडली बनाते हो, इस कुंडली को जहीं तहीं नेट वेट में करना करो, ठीक है, आज का दुनिया है, चल रहा है, लेकिन वहां से बहुत कुछ पता नहीं चलता है। मैं कुछ इंगित कर रहा हूं, वो क्या, पेपर में अगर जो क्लासिकल पेपर है, ये पेपर नहीं, केमिकल पेपर नहीं, क्लासिकल पेपर जो पहले बनता था, कच्ची पेपर, उसमें कुंडली बनते थे। उससे पहले जो हम लोग जहाँ से सीख रहे थे 81 से पहले मेरे दादा परदादा लोग ताड़ का पत्ता में बनाते थे। आजकल वो ट्रेडिशन ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं,
अभी भी ताड़ का पत्ता नहीं तो क्लासिकल पेपर में ही करते हैं। आज के डेट में उसमें खर्चा बहुत है। जब आप नेट में करते हो फ्री में हो जाता है, या प्रिंट आउट निकाल दिया तो करीब 1200-2000 रुपया में हो जाता है। लेकिन इस पेपर में एक आदमी को बैठा के लिखवाना या फिर लोहे के लिखन में ताड़ के पत्ती में लिखना, ऐसे लोग कम मिलते हैं। और जो बनाते हैं वो लोग भी हाई डिमांड हाई चार्ज करते हैं, क्योंकि आज के डेट में वो स्पीड नहीं है। उस समय जो मेरे दादा लोग लिखते थे जो स्पीड था नहीं है, एकदम रगड़ रगड़ के लिखना पड़ता है। तो ताड़ का पत्ता में जब हम लोग कुंडली देखते हैं तो क्या पता चलता है, इसमें इस बात का छुपा है मेरा रहस्य। देखना, कुंडली ताड़ का पत्ता आने से देखते हैं हम लोग, तो जिस घर में प्रॉब्लम रहेगा, जिस भाव में प्रॉब्लम रहेगा, वो घर या तो मलिन होता होगा, या तो वहाँ जो अक्षर बैठाया गया है वो दबता होगा, या फिर वो कुंडली फटता होगा। फट गया तो समझो कि समस्या, यानी वहीं उसी हाउस में ही फटेगा, मतलब उस डायरेक्शन में ही फटेगा, काला होगा, अक्षर मिटेगा, दब जाएगा। ग्रह यंत्र है ना, कुंडली एक यंत्र है ना। कुंडली हम आज के डेट में जो अति सामान्य समझ लेते हैं, दिन रात कहीं भी बैठ के कुछ भी देख लेते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी विज्ञान के विरुद्धाचरण करता है। बहुत मान सम्मान के पूर्वक, पूजा पाठ के पूर्वक, प्रार्थना के पूर्वक कुंडली खोला जाता है। लेकिन आज हम लोग उस सब से नियम निष्ठा से परे हैं और उसका दंड भुगतना पड़ता है, भुगतते हैं। सभी एस्ट्रोलॉजर भुगतते हैं, जो लोग भी ऐसे करते हैं भुगतते हैं। क्योंकि मैक्सिमम मैं कुंडली तभी देखता हूँ जब गद्दी में बैठा रहता हूँ। हाँ, ऐसा कोई इमरजेंसी केस हो गया अलग बात है, या लेकिन रोड के ऊपर खोल दो कुंडली नहीं। एक दो बोल रहे थे आप तो गाड़ी में भी देख लेते, एकदम नहीं देखता गाड़ी में कुंडली। गाड़ी में ये सब बात बोलने के लिए मेरे गुरु से थप्पड़ खाया हूँ। एक बार ऐसे ही ड्राइव में जा रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे, लगा थप्पड़ खींच के, बोला रास्ता में ये सब बात नहीं करना। फिर आप वीडियो बना रहे हो, नहीं मैं अभी यहाँ ग्रह रचना का बात ही नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी ग्रहों का मतलब कोई उस प्रकार के कंजक्शन कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह बता रहा हूँ। और बताएंगे भी तो प्रार्थना पूर्वक बताएंगे, अंदर से प्रिपरेशन हो जाएंगे, अंदर का विवेक बोलना चाहिए, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कंडीशन में। क्योंकि जब मन में विचार आते हैं ना, विचार का लहर आता है तो नहीं रोक सकते, वो निकलेगा ही। और जितना जल्दी नहीं बनाएंगे तो फिर वो भूल जाएंगे, फिर नोट करो, लिखो, लिख के फिर बोलो, ये बन जाता है। फिर वो मिठास उसमें नहीं रहेगा। इस समय जो मिठास रहेगा, क्योंकि नेचुरल ये अभी फ्लो हो रहा है या इल्हाम हो रहा है कि ये बोलना है, अंदर से वो विचार आ रहा है। इसके बाद वो विचार नहीं रहेगा, कोई और विचार आ जाएगा। और इस समय जो ग्रह नक्षत्र स्थिति बता रहे हैं वो हमारे भेजा में आ रहे हैं, और इस समय जो माता रानी को प्रार्थना करके निकले हैं, निकला तो बोल रहे हैं, लेकिन बाद में लिख के, और इसीलिए रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी अगर मन में कोई उभाड़ आ गया तो मैं 1 बजे, 2 बजे भी बैठ के उसका वीडियो बना लेता हूँ, 3 बजे भी बना लेता हूँ। ठीक है, कई बार दिखाई भी हूँ, देखो अभी रात को 2 बजा है और मैं बैठा हूँ। हालांकि मेरा तो रात को पूजा भी चलता है। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि अगर आप लोग चाहते हो आपके जीवन के कुंडली को अच्छा बनाने के लिए, तो सबसे पहले ताड़ का पत्ता में बनाइए, नहीं तो क्लासिकल पेपर में बनाइए। आज क्लासिकल पेपर भी दाम है। लिखने वालों का देखो, ये कह रहा हूँ, मेरे ऊपर टेंशन नहीं देना यार, मेरे पास मैन पावर बड़ा सटेज है, पहले से बता दे रहा हूँ। और मेरे पास जो पंडित लोग हैं, ये सब लिखने वाले ग्रह विप्र, उनका आज के डेट में रेट बहुत है, उन बेचारों को नहीं बोला जा सकता है। अब सोचिए पंडितों का रेट क्यों बढ़ गया? रेट इसलिए बढ़ा क्योंकि पंडित कम है। अच्छा, पंडित जो सही काम करने वाला पंडित और कम है। ऐसे पोंगा पंडित तो मिल जाएंगे, 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, फिर देख होता है क्या, शनि के अंदर घुसा दूंगा, राहु को बोलेगा। ठीक है, तो उनका बात छोड़ दो। तो क्या करना चाहिए? ऐसे पुस्तिका
क्लासिकल पेपर जो लंबे वाले होते हैं, अट्ठा में भी लगा के बना सकते हो अगर क्लासिकल पेपर मिल जाए, और थोड़ा सा मोटा होता है पेपर, या फिर उसका अलग कलर किताब आता है, छापते हैं, उसमें लिखते हैं, हाथ में लिखा होता है, लाल स्याही में लिखा होता है, या फिर ताड़ का पोथी में लिखना होता है, ताड़ का पत्ता में। मैं यहाँ 1 नंबर कहूँगा ताड़ की पत्ती में, और जब आदमी मर जाए तो उसको विसर्जन कर दिया जाता है उसी के साथ या उसके बाद में, जो भी हो। कोई कोई गया जी में और गंगा जी में भी कर लेते हैं। उसको आपके पूजा स्थान में रखना है बाइज्जत ससम्मान, बिना नहाए धोए, कुंडली खोलना नहीं, छूना नहीं, क्योंकि वहीं से आप कंट्रोल होते हो। मेरा कुंडली जो भी मेरा 2-3 बनाए गए, तो एक जो मूल कुंडली है मेरा, वो मैं जहां जब तब पूजा पाठ करता हूं वहीं है। उसमें बड़े सारे सीक्रेट है, वो बोल नहीं सकता। जैसे जैसे कमांड करोगे वैसा ऐसा होगा। कितना भी 7.5 हो, शनि महादशा हो, अगर आपके पास साधना का ऊर्जा है और आप कमांड करते हो, तो आपके कुंडली के जो ग्रह हैं आपको उत्तम फल देने लगते हैं और कमांड को मानते भी हैं। वशीभूत ग्रहस्तस्मै, वशीभूत होते हैं। ये पद्धति है ग्रह वशीभूत करणम। आपके कमांड और ऑर्डर्स के अनुसार नहीं, ग्रह आपके नौकर नहीं कि आपका कमांड माने, ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। ग्रह आपके नौकर हैं, चाकर हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ग्रह है, ऊर्जा है, एनर्जी है, उसी कुंडली में है। और जिसका जिसका जिंदगी फटने वाला होगा, उथल पुथल होने वाला होगा, परेशानी आने वाला है, वो कुंडली अपने आप फटके बता देता है। देखना, जितने आदमी हतभाग्य, हतश्री, दरिद्रा, दुखी, पीड़ित, कष्टपूर्ण, गरीब, जिंदगी में सब कुछ गवा लिया होने वाला, उसके पास अगर ओरिजिनल कुंडली होगा, भले बक्सा के अंदर, अलमारी, ट्रंक के अंदर भी रखे, अपने आप फट गया होगा। कोई छुआ नहीं, कोई उसको छेड़खानी किया नहीं, फट गया वो। कुंडली का हालत देख के एस्ट्रोलॉजर बोल देता है कि यार आदमी हिला हुआ है, गया काम, गईल पानी भोई में, नहीं, गईल भोई पानी में, खत्म काम। और जब कोई मरणासन्न अवस्था होता है, शिव शंभो शंकर भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय चंपेश्वर बाबा, चंपेश्वर मंदिर, तो वो ऐसा होता है ना कि आदमी मरणासन्न हो तो देखना कुंडली में, ये सब हमारे गुरुजी लोग दिखाते थे, देख किसको मरने वाला है, क्या हो रहा है, कुंडली रख इसकी। ये कुंडली का महत्व में आप देखो, जब भी बच्चा जन्म हो, आपको पता होगा कि पहला पूजा कुंडली का पूजा होता है। आप लोग एक्सिया में, मास्की में, नाम रखा में, भातखुआ में, अन्नप्राशन में, नामकरण में, ये सब संस्कार का नाम बोल रहा हूँ। आपका बच्चा घर में जन्म हो तो क्या पूजा करते हो? तो सत्यनारायण का कथा करते हैं। नहीं, सत्यनारायण का कथा में जातकर्म, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार में, मुख्यतः जातकर्म में, नामकरण में, और इन दिनों में से सबसे इंपॉर्टेंट नामकरण संस्कार में, जब हम लोग इधर उड़ीसा में बोलते हैं एकुसिया, 21 दिन का, लड़कियों का तीसिया होता है, 30 दिन का। क्या पूजा होता है? वही हम लोग इधर बोलते हैं टिपणा। कुंडली नहीं बनता है उनका, टिपणा बनता है। टिपणा में एक पेज खाली, एक ताड़ का पत्ता रहेगा, उसमें ग्रहस्थिति, ग्रहों को बैठा के, उधर नवांश कुछ नहीं बनता। वहाँ क्या क्या पूजा होगा? अष्टमनुष्यो, सप्तनागेभ्यो, और षठी माता मैंने यही षष्ठी कात्यायनी, उसी का पूजा होता है। और फिर अष्टकुल नागेभ्यो, ऐसे करके इन सब के पूजन के साथ नवग्रह और द्वादश, मेषादि द्वादश राशि, अश्विनी आदि सब नक्षत्र, इन सबको अलग अलग मंडल बना के पूजा होता है। और फिर वो टिपना, वो कुष्ठी, वो जातक, वो कुंडली वहाँ रख के उसको स्पेशल पूजा होता है। तब फिर कुंडली पाठ होगा, नामकरण संस्कार होगा। मेरे को बताओ, आप जितने लोग मेरे को सुन रहे हो, कितने लोगों का होता है? ठीक है,
लेकिन मैं अगर कहीं कितने भी अपने जो भी जाते हूँ, स्पेशल मेरे को बुलाते हैं कि ये करना है आपको। हाँ नहीं, वो दक्षिणा में कमी नहीं है। आज के डेट में उनको पता है कि मेरा क्या औकात है, तो उसमें कोई कमी नहीं रहता है। बड़े बड़े लोग भी बुलाते हैं और सामान्य लोग भी बुलाते हैं। बड़े मतलब धन से बात नहीं कर रहा हूँ, सभी से। वो करना क्यों? उस पूजा, उस एक दिन का पूजा उसका जिंदगी भर के लिए वो कुंडली क्या होता है? हाँ, प्राण प्रतिष्ठित होता है, न्यासित होता है। कोई बोला था आज तक? आचार्य संजय पगला गया, काका सब बोल रहे हैं ये कौन करेगा यहाँ तो हमारा पंडित लोग, 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराब, फिर देख होता है क्या। आप बोलते हो कुंडली पूजा करेंगे। कुंडली पूजा तो पहला बार सुन रहे गुरुजी आप ही के मुंह से। हाँ बोला, सुनोगे और भी बहुत सुनोगे पहला बार। उस दिन उसका किया जाता है और लाइफ लॉन्ग वो चलता है और उसको बाइज्जत ससम्मान उसको रखा जाता है। और जब बच्चा 12 साल 14 साल हो जाता है, जब उसका एक्सिस आता है, कुंडली का एक्सिस, उससे पहले उसका माँ का कुंडली में चलता है, तो फिर उसका पूरा कुंडली का निर्माण किया जाता है। बचपन में नहीं देखते, नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर नहीं बोलते तो राम जी का जन्म के बाद उनके बारे में जो व्याख्यान कौन कर रहा था? कृष्ण भगवान का जन्म वृत्तांत ऐसे होगा तैसा होगा, कौन बोल रहा था? कलमुल कंदा बाजार में आया है, तो बाजार में लेके आते हैं, है ना। उसके बाद बात करेंगे आपसे। ये रास्ता में जंगली वाला रास्ता है, एनएच के ऊपर। एनएच तो नहीं है, वहाँ से देसी वाला कंदा मिलेगा। आज पुड़ा के जंगल में खाएंगे, मज़ा आएगा आज। ठीक है, दिखाऊंगा, लाया तो मिल गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का ये जंगली बाजार था, साप्ताहिक ही बैठता है, एक मासिक बैठता है। ये कलमुल कंदा आप लोग खाते होंगे, आपकी तरफ मिलता है या नहीं मिलता नहीं पता। बाजार से लिया। जंगली जड़ी बूटी बहुत मिलता है। और दूसरा चीज़ लिया, ये सहजना का पाउडर, ड्रम स्टिक पाउडर, 350 प्रकार बीमारी में काम में आने वाला। हाँ समझ गया आप। गुरुजी कंदा का क्या काम है? कंदा कंदा देख लेना नेट में क्या काम में आता है। स्ट्रेंथ, पावर, कैपेसिटी, एनर्जी, मस्ती बना के देता है। हाँ वो भी, हाँ फुल पावर आता है। मैं तो पूरा सीजन में 1 क्विंटल 10 से ज़्यादा खा लेता हूँ। और लकड़ी का चूल्हा हो, जंगली वाला लकड़ी, और उसको पुड़ाया जाए, जलाया जाए, सेका जाए, अरे क्या मज़ेदार लगता है कि क्या बताएं। और भी आया था, कद्दी आया था, हिंडवा आया था। मेरा तो होता है इसलिए नहीं लिया, ये वाला मेरा नहीं होता है। और ड्रमस्टिक पाउडर बनाना बड़ा पेचीदा मेथड है। उसको सुखाओ, छाए में सुखाओ, पाउडर करो, ढेंकी में कूटना पड़ता है। नेट में मिलता है, इंटरनेट वाले जो बेचते हैं ना, वो मिसिन पाउडर है, उसमें वो नहीं रहता है। जो ये आदिवासी भाई लोग जो बना के बेचता है उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, गैस्ट्रिक, स्किन डिजीज़ और ये आर्थराइटिस में भी काम में आता है। चाकोड़ का पत्ता भी बात के लिए, मेरे को याद है 79 में मेरा नेचुरोपैथी का गुरु हमको गांव जंगल लेके चाकोड़ का पत्ता, चाकुंडा, वो पत्ता को कलेक्शन करके सुखा के हम लोग बना के पीते थे। और इसको बोलते थे जंगली कॉफ़ी। ठीक है, चाकुंडा का जो बीज होता है पतला पतला, दिखा दूंगा कहीं पर होगा अवेलेबल, अभी नहीं निकलेगा और 2 महीना के बाद निकलेगा। तो चलिए हम लोग अपने विषय पे आते हैं। एस्ट्रोलॉजी में थे, आयुर्वेद में घुस गए। तो उस कुंडली को रख के पूजा करना है और उसी में आप जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान साधना वगैरह करते हो तो उसको रखते हुए करना है। और उस चक्र में आप अपने ज्योतिष विद्या को सिद्ध कर सकते हो, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं। और
कोई भी पूजा पाठ जब तक हवन कीर्तन मार्जन किया, अनुष्ठान किया, ग्रह शांति किया, हुआ कि नहीं, आप पकड़ लो, आप काल सर्प शांति कराए या श्रापित योग शांति किए या गुरु चांडाल शांति कराए या दरिद्र योग को शांति कराए, शांति मीन्स उसका जो अनुष्ठान है कराए, कैसे पता चलेगा कि मैं जो पूजा पाठ कराया उसका रिजल्ट मिला या नहीं मिला? वो उसी कुंडली में आके चेक करोगे कि हुआ या नहीं हुआ। वहां सारे प्राण प्रतिष्ठित ग्रह बैठे रहते हैं। हाँ, लेकिन आप अपने कुंडली को पॉकेट में लेके घूमोगे, बैग में लेके घूमोगे, छुआछूत नहीं मानोगे, पोटी से आके भी देख लिया, बिना नहाए भी छू लिया, तो फिर वो भ्रष्ट हो जाता है, फिर उसमें वो प्राण नहीं रहता। जब कुंडली में प्राण नहीं है तो आपके अंदर कहाँ से प्राण आने वाले हैं? और अगर आपके जिंदगी में कुछ ज्यादा तहस नहस हो रहा हो, ग्रहों को कंट्रोल, जीवन का एक सच्चा सूत्र बता रहा हूं, ध्यान देना। कुंडली को लेना, भागवत जी का दोनों सेट खरीद लो या जितना भी सेट में आपको भागवत जी मिलते हैं उसके ऊपर दबा दो, हटाना नहीं। चैलेंज। अगर जिंदगी बहुत उथल पुथल चल रहा हो, अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट, दुख, पीड़ा, यातनाएं, धन, दरिद्र, दोष, रोग, रिपु, ऋण से कष्ट पीड़ित, मान सम्मान में हानि, चोर चपेट, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, जिंदगी से जो कमाया था सब भाग गया, ले दे के बस घर है उसको भी बेचना है, ऐसे कंडीशन पे क्या करोगे? गीता प्रेस जी, गीता प्रेस का भागवत ले लीजिए, मोटा मोटा दोनों ग्रंथ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अगर आप शाक्त हो तो देवी भागवत ले लो, और वैष्णव हो तो भागवत जी को ले लो। नहीं मिलता है, ऑन सैंपल गीता को रख सकते हो, श्रीमद् भागवत गीता को रख सकते हो, दबा दो और उसके ऊपर रख के डेली सिंदूर चंदन दे के भागवत जी का पूजा, क्योंकि कृष्ण भगवान कलयुग में भागवत रूप में रहते हैं, भागवत जी में रहते हैं, और डेली एक पन्ना पाठ हो जाए तो काफी है। ये छोटा मोटा रेमेडी नहीं है बाबू। जिंदगी में खुद का परीक्षण किया हुआ है, और जिसको जिसको भी, क्योंकि हम लोग तो हजार हजार लोगों का देखते रहते हैं, तो जिसको भी आज तक YouTube में एक भी वीडियो इसके ऊपर नहीं बोला, आज बोल रहा हूं। मैक्सिमम 600 पन्ना पढ़ते पढ़ते आपका सारे ग्रह अगर बैलेंस नहीं हो जाए, आपका लाइफ बैलेंस नहीं होगा, वो नहीं कह रहा हूं, कुंडली बैलेंस हो जाएगा। लाइफ बैलेंस के लिए प्रैक्टिकल प्रैक्टिस चाहिए। जैसे बोलता हूं ना, नौकरी के लिए 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल पढ़ते हो, लाखों खर्चा करते हो, शनि जैसे महादशा साढ़े साथी को काउंटर करने के लिए, जब तक पूजा पाठ सीखने के लिए ऑनलाइन 2000, 3000, 5000 मत करो, क्या प्रॉब्लम? उसको सीखने के लिए गुरु गृहमन होता है, गुरु गृह गमन होता है। बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, टरबपति, मिलियनियर, आलिया, मालिया, चालिया सब देख लिया, बहुत बड़े बड़े देखे, सीधा मुंह बात नहीं करने वालों को देखा है। समझ में आ रहा है? हाँ, 100 नौकर वाला घर देख लिया हूं यार। आज तेरा अमीर तू घर में रख, लेकिन ये भी देखा कि वहां भी पानी फिट गया। जब शनि दंड देने आता है ना, हिसाब बराबर कर देता है बाबू। इसलिए हम बड़े बड़े अमीर अमीर तमीर समीर को हाय जानते हैं कि बेटा फटेगा, आने दे शनि। अच्छे अच्छों का फटता है, कुंडली फटा तो वो फटे, और क्या। और ये कुंडली विद्या जो है ना, है तो अभिशप्त यार। एक बहुत बड़े बनिया
हमारे उड़ीसा के, उसका आंख अंधा हो गया। मैं उसको कई बार बोला, हालांकि गुरु तुल्य है, गुरु निंदा नहीं करूंगा, आज जिंदा नहीं है, मर गया है, आज मरणों पर उसका क्या निंदा करें। और लेकिन बोला था उसको, देखो स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह बेटा, मतलब गुरु जी। लेकिन बोला देख बनिया है, बनिया का कारोबार कर, ये पंडिताई के चक्कर में मत पड़। सुना नहीं, बोला इसमें बहुत पैसा है, बहुत डिमांड है, बहुत। और मुंबई के भी बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह उसके देख, बोला ये ज्ञानी ऐसा है, सब आते हैं यहीं पर माथा ठोकने के लिए। कौन गधा यार नहीं जाएगा बताओ शौचालय में। एस्ट्रोलॉजर करता क्या है, वही तो पांचों सही तो देखता है। नहीं माना, नहीं समझ में आया। कुंडली देखते कहाँ से हैं आप? पंडित लोग बोलोगे लग्न से देखते हैं, बृहस्पति से देखते हैं, शनि से देखते हैं। नहीं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, विज्ञ एस्ट्रोलॉजर सब देखता है, लेकिन शुरू अष्टम में करेगा। ऐसे फाड़ के देखते हैं ना। कभी गए हो भगंदर भगंदर और वो जो मलद्वार में रोग होता है ना, खूनी बवासीर, सिकलिस तो सेक्स डिजीज हो गया। यही सब जो मलद्वार में खूनी बवासीर हो गया, मलकंटक हो गया, इस प्रकार के जितने रोग, डॉक्टर क्या करता है? अच्छा ये सब होता है शनि, सबको पता होगा, 7.5 में होता है महादशा, और 7.5 मिला, अष्टम में केतु बैठा या राहु बैठा, पक्का पैंट खुलवाएगा बेटा, छोड़ेगा नहीं। हाँ पैंट खुलवाओगे। हाँ, तो वो जो मलकंटक वाले वैद्य डॉक्टर लोग क्या देखते हैं? खोल के देखते हैं ना। हाँ, कौन डॉक्टर दिखता है? उस डॉक्टर को देखना जो मलकंटक ठीक करने वाला, मलकंटक ऑपरेशन करने वाला, फिस्तुला ये सब करने वाला, खूनी बवासीर, उनका देखना दशमाधिपति अष्टम में बैठा होगा, तभी करेंगे, नहीं तो ये काम नहीं कर सकते। गंदा लगेगा, घिन लगे। कौन किसका गू हाथ में घुसाएगा यार? वही लोग करते हैं। नहीं, मेरे पास ऐसे वैद्य है ना, खाली बात थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, आयुर्वेद के बहुत बड़े विशारद हैं हमारे यहाँ, बहुतों को ठीक करते हैं, और हम भी रेफर करते हैं उनके पास। नहीं कोई आ रहे, वो पैसा कहाँ खाएं यार? वैद्य का पैसा खाओ, पंडित का पैसा खाओ। ये 2010 या 16 आसपास एक उन्हीं अंधे बाबा के पास मैं था ऐसे ही, तो वो उनको दिखाई नहीं देता है, मेरे को बोलते थे पढ़ दो, मैं पढ़ता था, वो देखते थे, तो फॉर्म फिलअप करके उनको देना पड़ता था। फॉर्म में एक लड़की लिखी, उसमें क्या काम करते हो, फॉर्म में ना, फॉर्म मतलब पेपर में लिख के देते हैं, नाम पता सब, क्या करते हो क्या नहीं। उसमें लिखा था मैं बेस्या हूँ, बेस्या काम करती हूँ। तो वो एस्ट्रोलॉजर मना किए कि तुम बेस्या काम मत करो, खाओ पियो, यहाँ रहो। बोला एस्ट्रोलॉजर और पंडित का पैसा खाने से अच्छा है कि हम टांग उठा के ही पैसा कमा लें। चमत्कार। तो ये कह रहा हूँ कि उनको मैं मना किया था कि देखो बनिया हो, बनिया काम करो, पंडित का काम मत करो, और किए, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा उनको। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि ये गुह्य विद्या, गुह्यस्थान, मल, तो कुंडली कहाँ से देखते हैं? आपके मलद्वार देख के देखते हैं। आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे वीडियो में मिलता होगा, मैं ऐसे बोलता हूँ कि तुम्हारा अंदर काला हो गया है, देख। ठीक है, कैसे बोलता हूँ? बहुत सारे आप वीडियो में सुने होंगे मेरा, तेरा मिसिन काला होगा, तेरा पाछू काला होगा। क्या काला हो गया? क्यों काला हो गया? टोल गेट, हाँ पैसा काट गया, तो क्यों? अष्टम को क्यों देखते हैं? क्योंकि कितना भी बढ़िया राजयोग हो, अगर आदमी के कुंडली में आयु है, फिर आज नहीं तो कल उसको तो राजयोग मिलेगा ही। लेकिन बढ़िया राजयोग हो और आयु क्षीण हो, कम आयु का हो, अल्पायु में हो, अपमृत्यु हो, फिर कुंडली में बड़े बड़े राजयोग का क्या मतलब हो गया? तो उसको देखना पड़ता है, वहीं से पहले देखना पड़ता है। अलग अलग है डायमेंशन, जिसका जिसका जो डायमेंशन है। तो गंदा काम इसको बोलते हैं, अभिशब्द विद्या कहते हैं। और इसीलिए नहीं, वहाँ भगवान भी हैं, वहाँ गंदगी भी है, वहाँ
राहु शनि इत्यादि पाप ग्रह भी हैं, तो बृहस्पति शुक्र जैसे बैलेंसिंग पुण्यात्मा ग्रह भी हैं। और जब आप भागवत जी के ऊपर रखोगे तो उन सबको, उन सारे पाप ग्रहों को भगवत सत्ता का प्राप्ति हो जाता है, अगर वहां रख के पढ़ते हो तो। क्लियर? तो कुंडली कैसे बनाओगे? आपके घर में कोई बच्चा जन्म होता है तो उसका कैसे कुंडली पूजा करोगे, उसका एक्सिया तीसिया कैसे करोगे? समझ में आ गया? पंडित को बोलना, ये वीडियो दिखाना, बोलना देखो इसमें ये शब्द कुलन आगे शब्द मनुष्य हो, ये सारा है। और ज़्यादा बोलोगे तो मैं टेक्निकली भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, बता दूंगा कैसे कैसे कौन कौन से अलग अलग पूजा करना पड़ता है। तभी अब हम बच्चों का बड़े बड़े रोग कटते हैं। छोटे बचपन में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ना, देखना बच्चा जन्म हुआ, कल सर्दी, परसों खांसी, नरसों बुखार, तरसों दूध नहीं हो रहा है, नरसों और क्या हो रहा है, क्यों हो गया? बच्चा धरती में आया तो उसको जातकरण संस्कार और नामकरण संस्कार और अन्नपासन संस्कार और कुंडली शुद्धिकरण, जैसे सोचो गंडमूल का जन्म है बच्चा और गंडमूल शुद्धि नहीं हुआ, बाप माँ को ना 12 साल तक पीस के रख देता है। आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप स्थूल जगत के मनुष्य हो, माया जगत के मनुष्य हो, सोचते हो हाँ ऐसे ही तो होता है जिंदगी। लेकिन उन बीमारियों में बच्चों के बड़े हाई लेवल के प्राण शक्ति का क्षरण होता है। रेगुलर मेडिसिन का डोज, इंजेक्शन, डॉक्टर के पीछे पड़ के लाखों रुपया खर्चा ले लेता है आपका छोटा सा मिस्टेक। क्यों? एक्सिया को सही से नहीं किया, तीसिया को सही से नहीं किया, सही पंडित से नहीं किया, तो फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो जिद्दी होगा, वो क्रिएटर नहीं होकर डिस्ट्रक्टर बनता है। छोटे बचपन में खिलौना दो तो तोड़ देगा, फोड़ देगा, बात नहीं सुनेगा, जिद्दी करेगा, परेशान करके रख देगा। लेकिन उसका अगर सही जातकरण संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार ठीक से किए हो तो वो बच्चा संस्कारित बच्चा होगा, अच्छा बच्चा होगा, निरोग स्वास्थ्यवान बच्चा होगा। उसको ग्रह बाधा, ग्रह पीड़ा, बाल ग्रह इत्यादि कष्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ छठी माता का पूजा होता है, तो छठी माता बच्चों को हर प्रकार के भूत बाधा, प्रेत बाधा, डर और कीड़ इत्यादि से बचा के माता बड़ा कर देते हैं। तो इन विषय को कहने के पीछे रहस्य ये है कि आपको समझना चाहिए आपका कुंडली क्या है, क्यों कुंडली को पूजा करना, क्यों कुंडली को सम्मान देना, क्यों कुंडली को पूजा स्थान में रखना, क्यों कुंडली के ऊपर अच्छा से लेमिनेट करके उसको ठीक से रखना है। लेमिनेट मैंने नहीं कह रहा हूँ, प्लास्टिक लेमिनेट, उसका आता है सिस्टम, कलर लेमिनेट होता है, लाल लाल कलर दे के हम लोग करते हैं ताकि कीड़ा वगैरह नहीं खाए। और उसको जैसे सुरक्षित स्थान पे, पवित्र स्थान में रखना, अपवित्र स्थान पे नहीं रखना। जब जाओगे ज्योतिष के पास या ज्योतिष को अपने घर में बुलाओगे, आजकल तो हम लोग नहीं घूमते हैं कहीं भी, उस समय चलते बुलावा होता था पंडित जी लोगों का, पूरा हाथ पैर धो के आमंत्रण करते थे कि हर साल मतलब वर्षफल बताते थे पूरा परिवार का। पूरे परिवार का घर में घुसेंगे तो पूरा सगड़ में उस समय दक्षिणा मिलता था। सगड़ माने समझते हो? बुलक कार्ट, बड़े बड़े बैलगाड़ी में पूरा परिवार का कुंडली विश्लेषण करके गाड़ी में लेके आते थे। आगे आगे पंडित जी घोड़ा गाड़ी में, पीछे पीछे सोचो आज अमुक गांव में गए तो मुखिया बुलाया है, उप मुखिया बुलाया है, तो उनका पूरा परिवार का बेटा बेटी, दादा दादी, नाती तानी पुनी सब का देख के फिर वापस आते थे। खिलाने के लिए पंडित जी लोगों को फिर अलग पंडित जी ला के खाना वाना बनाया जाता था, चलता था पिकनिक एकदम हम भी पीछे पीछे दादाजी के। ठीक है, आजकल मेरा कुंडली देख दो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्यों करते थे, इसके पीछे क्या रहस्य था कि कहीं परिवार में एक साथ शनि का 7.5 ढैया सबको तो नहीं लग गया,
पनौती कंटक तो नहीं लग गया, कहीं 3 से ज़्यादा को शनि का महादशा नहीं टच कर लिया, एक को शनि का महादशा, एक को अंतर्दशा, एक को शुक्र दशा तो नहीं लग गया, और उसी टाइम में 7.5 तो नहीं लग गया। इन सभी सूत्रों को मीमांसित करना कि कहीं परिवार के ऊपर कोई बड़ा विपदा तो नहीं आ रहा है, किसी को मृत्यु का तो योग नहीं है, किसी को अपमृत्यु एक्सीडेंट का तो योग नहीं है, और है तो उसी समय उसको शांति कराना पड़ता था। फिर उनके लिए डेट निकालो, लग्न निकालो, नक्षत्र निकालो, राशि निकालो, कब करना है करवा दो, ऐसे करके चलते थे। आजकल नहीं करते और जिंदगी में प्रॉब्लम आया, रा मर गया रे, बचाओ रे, पंडित जी रे, ऐसा हो गया रे। अब हो गया तो क्या करें, पहले कहाँ थे? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बचपन से देखते देखते आया हूँ, बड़े बड़े अमीरों को देखते देखते आया हूँ। जब शनि बाबा का ठोकाई पड़ता है ना, पैंट खोल के रख देता है एकदम, हाँ, नंग धड़ंग करके रख देता है। बड़े बड़े उनका घमंड टूटते हुए देखा हूँ, जो अपने वर्कर्स को गाली देते थे, डंडा में पीटते थे, गंदा बात करते थे, और जब शनि रनिंग करने लगा, आज के डेट में ना अपने नौकर का पैर पकड़ते हैं यार। जी हुजूर बोलते हैं नौकर को। शनि सबको लाइन में ले आता है, ठीक है। तो ये खेल है, बड़ों का घमंड टूटते हुए देखा हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं से निकालेगा। अभी मीन राशि का चल रहा है ना, पाछू से खून निकल रहा है कईयों का। बोले हाँ पंडित जी, केतु तो भाग गया। अबे भागा कहाँ है, बकरी प्लानेट है कि नहीं? जाते जाते दे के जा रहा है। कई मीन वालों का मलकंटक, फिस्तुला, खूनी बवासीर, किसका दस्त से खूनी दस्त, किसका इन्फेक्शन। 1.5 साल पहले बोला था कोई, देख के अभी आ रहा है मेरे पास। ले, उस समय वो व्यू नहीं था उस वीडियो में, अभी प्लेलिस्ट में ढूंढ के निकाल के मीन राशि वाले देख के आ रहे हैं। ए मकरू, हाँ, 1.5 साल के बाद तुम्हारे अष्टम में भी केतु घुस रहा है, वो भी देखे रहे ना अभी से। खान पान ठीक करो, सुधारो, वरना रगड़ देगा एकदम। हाँ नहीं, उस समय 7.5 खत्म होगा, उतना नहीं रगड़ रहेगा, लेकिन चांसेस इज देयर। अष्टम में केतु जाए, 7.5 हो नहीं हो, लेकिन रगड़ता है। कोई बात नहीं, ये कुछ बातें थे जो, हालांकि बात अति सिंपल लग रहा है, लेकिन है बहुत गहरा और है बहुत 100% का। इस भावना के साथ 29 के YouTube सब्सक्राइबर नए मित्र बंधुओं को स्वागत करते हुए फिर से नमन कर रहा हूं, और आप सबको ढेर सारे शुभकामनाएं दीपावली का, धनतेरस का, और ये जो गोवर्धन पूजा का। और इतना ईश्वर के पास प्रार्थना करता हूँ, माता रानी के पास प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ता रहे। जीवन के हर प्रकार के पाप, ताप, दुख, कष्ट, पीड़ा इत्यादि का निवारण हो, और जन्म जन्मांतकृत सब पाप, प्रकार के पाप, विकार इत्यादि नाश हो। इस भावनाओं के साथ आमंत्रण करते हुए 29 के नए सारे मित्र और सब्सक्राइबर्स को फिर से एक बार साधुवाद, नमस्कार, धन्यवाद, कृतज्ञता।